हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। चूंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि आप जब जावा स्क्रिप्ट जब पढ़ रहे होते हो तो आपको मोस्टली ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। आप कह सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। तो आप सोच सकते हो कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिना इसके हम जावा स्क्रिप्ट में का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट होता है वो हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स कहता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो मैंने जो लिखा है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग द स्टेट एंड बिहेवियर दैट इज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार, पेन, बाइक, चेयर एंड ग्लास, है ना। मतलब कुछ भी, आप जो भी चीज ले रहे हो, सपोज करते हैं कि आप पेन ले रहे हो, ठीक है, तो उस पेन को आप किसी तरह डिफाइन तो करोगे ना कि हाँ भाई ये पेन किस कलर का है, तो ये व्हाइट कलर का है। ये पेन कितने का है, तो ये पेन इतने रुपए का है। ठीक है, ये पेन का जो हाइट है वो कितना है, और ये पेन कैसा लिखता है। ठीक है, तो आप इसमें चीज देख पा रहे होगे कि हर एक चीज में देख लो आप, जैसे कार, तो ये कार कौन सी कलर की है, और ये कार कितने की माइलेज देती है, ये कार जो चलती है तो कितने स्पीड से चलती है, इस कार का क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इस कार में, और जितना भी चीज जो मैं एग्जांपल में ले रहा हूं, तो उसमें एक चीज आ रहा है, क्या चीज की आप उसमें देख पा रहे होगे कि उसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है। हर एक चीज, जितनी भी चीज आप देखते हो अपने घर में, जिस तरह से आप देख रहे हो चेयर, ठीक है, चेयर कौन से कलर की है, ठीक है, चेयर के कितने लेग्स हैं, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट तो वो होता है 4 ही लेग्स होते हैं, हर चेयर में 4 लेग्स होते हैं। लेकिन आजकल के समय में वो इसलिए डिफाइन होते हैं क्योंकि अब चेयर में 4 जो खंबे की तरह जो होते हैं ना, उस तरीके से नहीं आते। कितने तरह में होता है कि वो राउंड शेप में आते हैं, जो कि आप मूव अप एंड डाउन कर सकते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो चेयर के कैटेगरी में आते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि एवरीथिंग इन जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि जावा स्क्रिप्ट इन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट इज अ टेम्पलेट बेस्ड, नॉट अ क्लास बेस्ड। ठीक है, हियर we don't create a class to get the object but we direct create the object। मतलब आप कह सकते हो कि हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाएंगे तो उसमें हम लोग को पहले क्लास के ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को मतलब ऑब्जेक्ट को अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का भी चूंकि ये इनिशियल स्टेट है, तो मैं आपको एक सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो डेफिनेटली जान लीजिए कि आप जिस ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, आप बना रहे हैं, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। इसलिए हम उसको की एंड वैल्यूज के पेयर में लिखते हैं। ठीक है, तो कीज एंड वैल्यूज के पेयर में कैसे लिखते हैं वो हम आगे चल के आपको ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि हम कितने तरीके से अपने हम जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को डिफाइन और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल जो है मेरा 3 तरीके से है। ठीक है, 3 तरीके से है। वो कौन सा है? पहला है बाय ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ठीक है, दूसरा है बाय क्रिएटिंग इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यूजिंग द न्यू कीवर्ड, एंड बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूजिंग द न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो अब क्या है, मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट लिटरल, इसका सिंटेक्स जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप यहाँ ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ही लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं इन द सेंस कि आप प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1, यानी कि आप इसमें कुछ भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, उसकी वैल्यू दे सकते हो। प्रॉपर्टी 2 यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू आप इस चीज में दे सकते हो। ठीक है, as you can see the property and value is separated by the semicolon। आप देख पा रहे हो कि जब आप वैल्यू और की जो वैल्यू को जो सेपरेट कर पा रहे हो, उसको आप किस तरीके से कर पा रहे हो, उसको विद द हेल्प ऑफ कोलोन की हेल्प से कर पा रहे हो। ठीक है, तो एक देखो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है जो कि मैंने स्क्रिप्ट टैग में लिया है, जो कि आपको कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का क्या है कि मैंने एक एम्प्लॉय नाम का एक मैंने लिया है वेरिएबल। ठीक है, और मैंने इसको असाइन किया है करली ब्रेसेस में। ठीक है, आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर करली ब्रेसेस जो है ना आपका, ये करली ब्रेसेस ओपन और यहाँ पर करली ब्रेसेस इसको ये क्लोज। ठीक है, जब आपने इसको डिफाइन कर दिया तो इसको अचीव भी तो करना होगा।
ठीक है। अचीव करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको आईडी अगर दिया है 102 एंड ऑल दैट, ओके, सो आप इसको अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट। अब इसको किस तरीके से हम बनाएंगे तो हम इसको देख लेते हैं चल करके, अपने वीएस कोड में चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसको सेव करता हूँ और फंक्शन में जाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि आज मैं क्या करता हूँ कि इसी में स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ। चलो नहीं, एक काम करते हैं, जब मैंने इसको लिंक कर ही दिया है यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को, तो मैं फंक्शन में सेपरेट फाइल बनाता हूँ। जैसे कि मैंने क्या बनाया है, एम्प्लॉय इज इक्वल टू, मैंने दे दिया करली ब्रेसेस करली ओपन दे दिया, मतलब कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर आप कीज और वैल्यूज के टर्म्स में आप अपने वैल्यूज को रखोगे। ठीक है, वो कैसे रखोगे, मैंने क्या बताया यहाँ पर। ठीक है, आपने रखा है आईडी रखा है, मतलब देख पा रहे हो कि इस एम्प्लॉय का आईडी भी होगा, इसका नेम भी होगा और इसकी सैलरी भी होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं क्या करता हूं कि एक हम देते हैं आईडी, इसकी आईडी है सपोज करते हैं 101। ठीक है, मैं इसको अगला जो मैं दूंगा प्रॉपर्टी उसको कॉमा से सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि देखो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पर लिखा है ना कॉमा, आप जब भी मोर देन वन की वैल्यू को जब स्टोर करेंगे या फिर लिखेंगे डिफाइन करेंगे तो उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला जो प्रॉपर्टी है मेरी, अगली प्रॉपर्टी है मेरी वो है नेम। ठीक है, नेम क्या है, इसका नेम मैं रख लेता हूं सपोज कि पीटर। ठीक है, इसको फिर से मैं करूंगा, इसका कोई एज भी होगा। ठीक है, एज क्या है इसका, एज में इसका लिखूंगा 21। आप सोच रहे होगे आप कि जब मैं स्ट्रिंग की वैल्यू लिख रहा हूं तो उसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, और जब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख रहा हूं तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं। वो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप जब इसको 101 को अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू, वो तो आप वैल्यू गेट कर लोगे, लेकिन ये जो जावा स्क्रिप्ट का जो आपका कंपाइलर है, जो ये उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। ठीक है, तो इसका एक और मैं देखता हूं, एक और मैं देता हूं वैल्यू, सपोज करते हैं कि इसकी सैलरी कुछ होगी, इसकी सैलरी होगी, कॉमा सेपरेट कर देते हैं इसकी सैलरी सपोज करते हैं कि महीने की 30,000 है। ठीक है, 30,000, ओके। अब तो ये आपने इसको बना लिया, ठीक है, ग्रेट। अब क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि आपने बना तो लिया, लेकिन आप इसको दिखाओगे कैसे। ठीक है, सपोज करते हैं कि अगर आपको इसको शो कराना है, चलो ठीक है, मैं क्या करता हूं कि मैं करता हूं CLG, कंसोल में दिखाता हूं। ठीक है, कंसोल में दिखाता हूं, और मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं जो मैंने बनाया है वो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है, मैंने एम्प्लॉय EMP। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए कि आपको इसकी आईडी चाहिए। चलो सपोज करते हैं कि आपको मैं डॉट देकर के इसकी आईडी ले ली। ठीक है, अब मैं सेव करता हूं इसको। ठीक है, अब मैं इसको सेव किया, इसको भी मैं सेव कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि वापस से मैं चलता हूं, इसको यहां से मैं कट करता हूं, और यहां से मैंने कॉपी फाइल पाथ नहीं किया है शायद, मैं इसको यहां से स्टॉप करता हूं और मैं इसको यहां से गो लाइव करता हूं। ये एक तरह का एक्सटेंशन है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें क्या होता है कि वो डायरेक्ट आपको उसके पोर्ट पर खोल के दे देगा। ठीक है, देखो, देख रहे हो, आपको यहाँ पर मिल रहा है, आपको मतलब आपको क्या करना है, फंक्शन डॉट HTML पर चलना है। जिस तरीके से आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, ये आपको ओपन होकर मिल गया। अब क्या है कि चूंकि मैंने इसको कंसोल पर दिखाया है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं राइट क्लिक करूंगा और चलूंगा इंस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है आपका। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां पर आएंगे, मैंने इसको यहां से, ये क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट में देख लेता हूं। इसको मैं यहां से ये करता हूं, और
मैं यहाँ से इसको, ये देखो मैं यहाँ से करता हूँ इसको कंसोल, ठीक है। तो देखो कंसोल पे जिस तरह से मैंने करी, जब अब जैसे ही मैंने किया इसको, तो ये जो है आपको क्या दे रहा है, आपको 101, यानी कि आपने जब इसको यहाँ से मांगा, मतलब ये कि आपने एक एम्प्लॉय, एक ऑब्जेक्ट, और आपने मांगा उससे आईडी, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, 101। तो ठीक उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, मुझे नेम चाहिए, ठीक है, नेम चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय एमपी डॉट, हम मैं क्या करता हूं, नेम, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, ठीक है। चलता हूं ब्राउजर पर और देखता हूं, देखो अब क्या आपको मिल रहा है, पीटर भी मिल रहा है आपको, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होगे कि आप एक वेरिएबल नेम में बहुत सारे वैल्यूज को पुट करके आप उसके कैसे एक एक करके वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हो। चलो ग्रेट। अब क्या है कि मैं देख पा रहा हूं कि अगला जो मेरा ये है, अगला मेरी कौन सी, अगला जो है मेरा नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट है मेरा एज, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि सबको मैं ले लेता हूँ, तो ये मैं ले लेता हूँ और ई एम पी डॉट एज, ठीक है। ये मैं ले लिया CLG और ई एम पी डॉट सैलरी, ओके। मैं ले लिया इसको, मैं सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ वापस से देखता हूँ, आपको देखिए सारी के सारे वैल्यूज मिल गए आपके, ठीक है। आपने रखा था, आपने आपने आपका एम्प्लॉय का नाम रखा था, सॉरी आईडी रखा था आपने 101, आपके एम्प्लॉय का नाम था पीटर, उसकी एज थी 21 और इसकी सैलरी थी 30,000, ठीक है। होप कि आपको ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये तो मैंने देख लिया, चलो ग्रेट। अब क्या है कि मेरा जो दूसरा तरीका है वो है बाय क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि आपका क्या है यहां पर कहने का मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मैं किसी में ना असाइन करूंगा, उसके बाद मैं एक न्यू कीवर्ड दूंगा और एक ऑब्जेक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। चलो देखते हैं किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि मैं ये ले लिया, इसको मैं क्या करता हूं, नहीं नहीं, इसको मैं क्या करता हूं कि यहां से मैं चलता हूं और यहां पर आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं करता हूं कमेंट, ठीक है। अब दूसरा जो है मेरा तरीका है बनाने का मेरा, सपोज करते हैं कि दूसरा तरीका है मेरा बनाने का, मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था आपको कि क्रिएटिंग इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे कॉपी कर लेता हूं और इसमें चल के मैं आपको यहां पर दे देता हूं, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, हाँ मैंने यहां से कॉपी किया इसको और ये मैंने दे दिया इसको, और इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं कर देता हूं कमेंट, ठीक है। चलो अब हम क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसी को, चलो ठीक है, मैं क्या करता हूं कि लेता हूं लेट कीवर्ड, ठीक है, और मैं लेता हूं एम्प्लॉय, इसी का मैं अलग तरीका बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा है इसको एम्प्लॉय नाम में मैं क्या करूंगा, न्यू कीवर्ड में जाऊंगा और एक मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा, ठीक है। चलो अब यहां तक तो आपने बना लिया, देखो आपने यहां पर आप तक तो बना लिया आपने, ठीक है। अब क्या है कि आप क्या करोगे कि एक एक करके, जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी, नेम, सैलरी, ठीक है। अब यहां पर गए, अब आपने क्या, एम्प्लॉय डॉट आईडी, ठीक है, आपने एक आईडी दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करो कि 102 कर दो, ठीक है। अब इसको सेमीकोलन सेपरेट कर दो, उसी तरीके से एम्प्लॉय डॉट नेम, ठीक है, इज इक्वल टू मैं यहां दे देता हूं जॉन, ओके। इसको भी सेमीकोलन सेपरेट करूंगा और एम्प्लॉय, इसका डॉट मैं लेता हूं एज इज इक्वल टू
इसका मैं 35, ठीक है, और मैं इसका नेम रख लेता हूँ एक और एम्प्लॉय डॉट SALARY सैलरी, ठीक है, सैलरी इज इक्वल टू 3000 40,000, इसका मैं रख देता हूँ 40,000 ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब तो मैंने यहाँ पर डिफाइन तो कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इसको क्या करूंगा कि सपोज मैंने क्या किया इसको, मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको कॉपी, मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, ठीक है। देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको मैंने पहले वीडियो में आपसे बात किया था कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो दिखता है, जो आपका व्यू पोर्ट दिखता है, आपको व्हाइट स्पेस दिखता है आपका, वही आपका जो होता है व्यू पोर्ट होता है, ठीक है। अब क्या है कि मैंने यहाँ पर इसलिए दिया है प्लस, मैंने कॉन्कैटिनेट किया है और बीच में मैंने कुछ स्पेस दिया है, ठीक है। तो आपका क्या है कि एम्प्लॉय डॉट ID, ठीक है, प्लस आपको प्लस देने की भी जरूरत है नहीं है, मतलब अगर आप चाहो तो उसको मतलब सिंगल सिंगल करके भी इसको आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए किया है कि मैंने कॉन्कैटिनेट किया है और इससे बीच में मैंने कुछ इसके गैप दिए हैं और उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं ताकि हम एक ही बार में सारे के सारे वैल्यूज को हम एक बार हम देख सकें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस बार हम क्या करेंगे, मेरी जो वैल्यू है वो मेरी वैल्यू जो है वो कंसोल पर ना जाकर के मुझे डॉक्यूमेंट पर ही दिख जाएगी। चलो देखते हैं, मैंने इसको सेव किया यहाँ पर और चलता हूँ ब्राउजर पर और देखते हैं। देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है कि जॉन है और 40,000 है, मतलब ये कि आपने 3 वैल्यू ली थी। चलो कहाँ गया, सॉरी, ये जो मैंने लिया वैल्यू एम्प्लॉय डॉट ID, एम्प्लॉय डॉट नेम और एम्प्लॉय डॉट, मैंने एक चीज नहीं लिया है इसमें, ठीक है, एक चीज नहीं लिया है एम्प्लॉय डॉट सैलरी, ठीक है, मैंने नहीं लिया था, वो था ये, ठीक है। और मैं फिर से करता हूँ कॉन्कैटिनेट और EMP डॉट, मैंने क्या नहीं लिया था इसमें, नहीं लिया है मैंने, एज नहीं लिया है, ठीक है, ठीक है, एज नहीं लिया था मैंने, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, अब मैं यहाँ चलता हूँ जॉन ना दे करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ नेम है इसका मैं क्या करता हूँ, नाम इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ, सपोज करते हैं कि मैं लिखता हूँ विक्टोरी, विक्टोरी, ओके, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको देखता हूँ अपने ब्राउजर पे कि किस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है, देख रहे हो आपको सारे चीज एक ही लाइन में मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कॉन्कैटिनेट किया, जो प्लस किया ना, तो ये मेरा प्लस मतलब कॉन्कैटिनेट हुआ और यहाँ पर जो आप कुछ स्पेस देख रहे हो ना, ये स्पेस दिख रहे हो, ये यही स्पेस मैंने ये आपको यहाँ पर दिया है, देखो यही स्पेस जो है आपको ये मैंने दिया है स्पेस, ये देख रहे हो ना, ये वाला ये स्पेस दिया है, तभी जाकर के आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ग्रेट कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो दूसरा तरीका था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आप लोग के लिए, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा जो मेरा मेथड है वो किस तरीके से हम बनाते हैं, वो देखो कुछ इस तरीके से ना, बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब ये कि अगर आपको कोई फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ जाए, सपोज कि आपको एक ऑब्जेक्ट में फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो हम एक कंस्ट्रक्टर का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब अब क्या है, जैसे कि मैंने को फंक्शन में बताया था कि फंक्शन विथ सिंपल फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स, जो आप पैरामीटर पास करते हो, ठीक है, उसमें आप किस तरह से बनाते थे, तो उसी में क्या था कि आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं आपके फंक्शंस में, ठीक है, फंक्शंस में आपको आर्ग्यूमेंट लेने पड़ते हैं। तो आपने जो वैल्यूज और की वैल्यू की जो पेयर दिया आपने, तो आप सारे के सारे कीज जो है ना, वो आप एक पैरामीटर एज एन आर्ग्यूमेंट अपने फंक्शन के पैरामीटर्स में दे देंगे आप, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं क्या करता हूं कि अब मैं एक और जो ये लास्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं वो मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो अगला तरीका है वो है हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा उन लोगों के लिए जो कि बिगिनर्स हैं, लेकिन उनके लिए भी आसान हो जाएगा जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक बनाते हैं, मैं इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, ठीक है, क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको उसमें बता दूंगा किस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है।
तो एक और तरीका है ये मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब जैसे कि देख पा रहे हो आप यहाँ पर कि मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है, एक मैंने फंक्शन का नाम लिया। आप समझ सकते थे ना कि जिस तरीके से हम पहले किस तरह से बनाते थे, फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, उसके बाद फिर पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ओपन करली क्लोज, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने एक बॉडी तैयार किया अपने फंक्शन का, ठीक है, जिसका आपने नाम रखा एम्प्लॉय, EMP, जैसे कि मैंने हर तरीके में जो मैंने लिखा है उस तरीके से आपको लिखते चला आया हमें, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने आर्ग्यूमेंट लिया है यहाँ पर, जो आप यहाँ पर पुट कर रहे थे ना कि आईडी, नेम और एज, मैं क्या करूंगा कि एज ए वेरिएबल मैं यहाँ पर सबको ले लूंगा, ठीक है। मैंने आईडी, नेम और एक और मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं लेता हूँ एज, ठीक है, जो कि मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ दिस। अब ये दिस कीवर्ड का इस्तेमाल मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो दिस कीवर्ड है ना, दिस कीवर्ड ये डिनोट करता है कि आप जो है ना, जो एक्सेस कर रहे हो, जिस प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर रहे हो वो इसी फंक्शन का है, ठीक है, वो इसी फंक्शन का है। सपोज करते हैं कि दिस कीवर्ड का इस्तेमाल ना करते हैं, तब आपका जो मतलब कि ये जो आपका वेट इंजन है ना, जो आप यूज कर रहे हो आप मतलब अभी, तो वो क्या कंफ्यूज कर जाएगा कि भाई ये जो आईडी है वो किसकी आईडी है, वो कौन से, वो ये समझ जाता है कि हो सकता है कि मोर देन वन आपने आर्गुमेंट पास किया होगा डिफरेंट फंक्शंस में, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या है कि दिस कीवर्ड, अभी आप सिर्फ इतना ही जानो कि दिस कीवर्ड ये सिर्फ इसी फंक्शन के फंक्शन को पॉइंट करता है बस, और इसका ज्यादा भी समझने की जरूरत नहीं है। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बात करूंगा और इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा, तो ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इन सारे के सारे चीजों को मैंने क्या किया है कि ई वेरिएबल में एक न्यू कीवर्ड के नाम से मैंने जो एम्प्लॉय मैंने नाम रखा था उसमें, और इस आईडी में जो ये मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है, और इस वेरिएबल में मैंने क्या किया 103 पुट किया है, और नेम में मैंने विशाल जायसवाल की जगह मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं रखता हूँ नाम, मैं रख देता हूँ सपोज मैं रख देता हूँ जॉनी, JHO, जॉनी, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो सैलरी है आपने रखा है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें मैं रख देता हूँ 34,400, ठीक है। और इसको मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया कि एप न्यू कीवर्ड लगा करके आपने इन सारे के सारे के वैल्यू को सॉरी इन सारे के सारे कीज को वैल्यू असाइन कर दिया है, ठीक है। अब क्या है कि आपने असाइन तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आपने इस चीज को देखना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस बार फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर आपने क्लिक किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं आपको दोनों जगह दिखाता हूं, ठीक है, CLG करके दिखाता हूं, ठीक है। CLG करके आपने दिखाया है और मैंने इसको यहां से यहां कॉपी किया है, और मैंने इसको यहां से पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और इसमें मैंने प्लस किया है, और प्लस करने के बाद मैं क्या करता हूं, मैंने ई डॉट एज, ठीक है, ई डॉट एज मैंने दिया है, ये यहां पर मैंने स्पेस दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और दे देता हूं, ठीक है। अब क्या है कि मैंने इसको यहां पर सेव कर दिया, चलो ठीक है। होप आई गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मैं चलता हूं ब्राउजर पर, और ब्राउजर पर चलकर देखते हैं कि वो किस तरीके से हमको दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं, देखो अब क्या है, यहां पर आपको साफ साफ मिल रहा है कि जॉनी और 103 और 3400, ठीक है, लेकिन एज नहीं दिख रहा है। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहां से मुझे एज क्यों नहीं दिख रहा है। तो एज मुझे नहीं दिखने का कारण है कि मैंने एज तो यहाँ पर पैरामीटर पास ही नहीं किया है। तो एज मैंने देता हूं यहाँ पर 35, ठीक है। मैं सेव करता हूं, मैं सेव करता हूं इसको। सेव करने के बाद अब देखता हूं कि मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, सेव किया, अभी भी नहीं मिल रहा मुझे मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। मैंने आपको दिस डॉट एज, ठीक है, एज, ई डॉट एज,
देखो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया है। ठीक है, मैं देता हूँ यहाँ पर प्लस, क्योंकि देखो अभी क्या है कि आपको कंसोल में दिख रहा होगा, देखो कंसोल में 35 दिख रहा है ना, और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये देखो यहाँ पर चलूंगा और एक स्पेस लूंगा, सॉरी स्पेस लूंगा और प्लस लूंगा और ये ई डॉट एज, सॉरी एज, ठीक है, आपने ले लिया, अब इसको दे दिया मैंने प्लस। ठीक है, अब क्या है कि मैंने इसको यहां पर भी दिखा दिया और यहां पर भी दिखा, अब देखो अब दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। देखो सिंटेक्स एरर कहाँ पर है, अच्छा टोकन्स में आ रहा है, ये गलत लग रहा है मुझे, मैंने कहीं तो गलत किया है। अच्छा ये देखो ई डॉट अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने देता हूं यहाँ पर और ये प्लस यहाँ पर देता हूं और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ देता हूँ एक स्पेस। ठीक है, अब देखो अब आपको आ जाएगा क्योंकि सिंटेक्स एरर आ रहा था मुझे। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया आपको 35। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये ऑब्जेक्ट बनाने का तीनों तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, और ये अभी मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से चल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उन लोगों को समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, और क्या है कि मैं एक और तरीका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर इसको मैं करता हूँ। ठीक है, और सपोज जैसे कि आप करते हैं लेट, आप चाहते हो कि एक कार के वैल्यू में दे जाओ। ठीक है, मैं एक कार का नाम देता हूं और इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू दिया आपने और करली ओपन करली क्लोज, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि कार की एक वैल्यू होती है। ठीक है, कार की वैल्यू होती है इन द सेंस कि कार की कलर होती है, तो कलर 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 है मेरा क्या, कलर है मेरा रेड। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इसे कॉमा दूंगा और इसकी जो ब्रांड है ब्रांड है वो है मेरा ये है मेरा हुंडई। ठीक है, हुंडई। ठीक है, कॉमा दिए, इसकी स्पीड भी कुछ हुई होगी ना, स्पीड। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है मैं क्या करता हूं कि 100 kmph मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या है इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है, मैं क्या करता हूँ फ्यूल, सिर्फ फ्यूल लिखता हूँ, एफ यू फ्यूल, एफ ई फ्यूल, इसकी फ्यूल में रख देता हूँ पेट्रोल। ठीक है, अब जैसे क्या है ना कि अब इसको आपको ये करना है, अब इसको आपको एक्सेस करना है, तो किस तरह से करोगे, सपोज करते हैं CLG आपने किया और क्या करेंगे CAR कार डॉट कलर, कलर। ठीक है, कार्ड कलर किया आपने, इसको सेव किया आपने। ठीक है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, रेड मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो अब मैं चलूंगा ब्राउजर पर, देखो आपको यहाँ पर रेड मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये क्या तरीका है आपका, जिस तरीके से मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप इसको अचीव कर सकते हो। सपोज अगर आपको एक साथ सारी चीज चाहिए ना, तो आप क्या करोगे कि आ, सारे के सारे वैल्यू को कॉन्केटिनेट करने से अच्छा है कि आप इन सभी चीज को बारी बारी से जैसे कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आने वाली वीडियो में आपको मैं बात करूंगा टेम्पलेट्स लिटरल्स के बारे में बात करूंगा। अभी मैं आपको बता करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मैं ES6 के बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा कि जब अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि एरे को किस तरीके से मैं आइटरेट करना है और एरे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट तो मैंने बता दिया आपको। उसी तरीके से कि आपका एरे है, ठीक है, जो कि आपको विएट इंजन उसको भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, वो जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो उसी तरीके से कार डॉट अगर आपको चाहिए ब्रांड, कौन सी ब्रांड है, तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, हुंडई। ठीक है,
समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे तो वो दो वैल्यू लेती है, वो है की एंड वैल्यूज के पेयर में लेती है। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए, ठीक है, तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, और ये जो पहला जो है आपको यही तरीका मैंने आपको बताया है, यही आपको मोस्टली इसका इस्तेमाल लोग करते हैं कोडर्स। और ये सेकंड और ये थर्ड जो तरीका मैंने बताया ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चला जाता है। ठीक है, अभी आप इसके ऊपर ना देखें क्योंकि आप में बहुत सारी चीजें भी हैं जिसमें आपको डायरेक्ट आप इसमें न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट का जो मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये आप धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आने लगेंगी। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का डाउट हुआ तो आप मुझसे बेझिझक पूछे, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।